Assalamu alaikum everyone. How are you all? Welcome to Physics Verse. So once again we are back in our zone. हमारा जो स्टूडियो है उसमें हम वापस आ गए हैं. कल की क्लास आप लोगों के लिए मे बी थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट वो होता है ना, चीज की अहमियत का अंदाजा तब होता है जब चीज थोड़ी देर के लिए आपसे दूर चले जाती है. तो ये सेटअप थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर एन आवर, आपसे दूर गया. और बहुत सारे बच्चे इस सेटअप को याद कर रहे थे किस तरह हम लोग बड़ा फ्रिक्वेंटली फ्लुएंटली इसके ऊपर क्लास ले रहे होते हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग. खैर, आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं. तो बेटा, हमारी आज की क्लास, एज आई टोल्ड यू, ये क्या बदतमीजी है? व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये पेड सॉफ्टवेयर मुझे वाटरमार्क क्यों दिखा रहा है? एक मिनट रुकिएगा. बट इज दिस बिहेवियर? हम जरा इसको साइन इन करते हैं. हाँ, नहीं तो. सो गुड. तो बेटा, हमारा चैप्टर है बाय द नेम ऑफ काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर. एंड काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर में हमारे पास बहुत छोटा सा टॉपिक है. इस टॉपिक की बेसिक सेंट्रल आइडिया अगर आपको प्रोवाइड करूं, विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर इन दिस चैप्टर. सही है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा हम गैस रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे. प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप. ठीक है बेटा. तो within the given time we have to complete this chapter. ठीक है. and let's start the class. आज की क्लास में सबसे पहला सेक्शन हमारे पास, if you can look at the states of matter. तो बेटा, if I ask you guys, how many states of matter do you think exist? कितनी states of matter हैं जो exist करती हैं? 3. ओके. सॉलिड, लिक्विड, गैस. 4 states of matter. नहीं, अपने लेवल पे बात करनी है बेटा. बेटा, send the message to chat question. शामिर, send the message to chat question. Multiple state. As far as O levels physics is concerned, हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है. ठीक है. थैंक यू सो मच शायान. प्लाज्मा हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ऑफ कोर्स, सो दैट इज व्हाई हम प्लाज्मा की बात नहीं करेंगे. वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, स्पेसिफिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है बेटा. एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो बेटा, this is what it looks like, that if we talk about the states of matter, we have 3 states of matter by the name of solid, liquid and gas. So when you talk about solid में क्या सिनेरियो होता है, क्या डिस्कशन होता है बेटा? ये वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर. ठीक है. व्हाई? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से पार्टिकल आपस में बहुत करीब करीब है. Which is why the separation between the two molecules of the gas, which you call intermolecular separation, is fairly low. ठीक है बेटा. फिर दोबारा सुने मैंने क्या बोला? Particles of the solid are tightly packed with each other and they have low या less intermolecular separation. Why? Because the particles of solid exert a lot of force on each other. That force is called intermolecular forces. ठीक है.
एंड दैट इज व्हाई पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, हाई डेंसिटी का मतलब क्या है? कम जगह में ज्यादा मास। तो सॉलिड के पार्टिकल टेक्स लेस स्पेस एंड मास ज्यादा हो जाता है। मतलब जब कम जगह में ज्यादा पार्टिकल एंटर होंगे तो मास ज्यादा हो जाता है। स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट लिक्विड्स, तो लिक्विड्स में क्या सिनेरियो होता है बेटा? लिक्विड्स में सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होगा, एंड दैट इज particles of the liquid are a bit packed with each other but not that much packed as compared to solid particles। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल भी करीब करीब होते हैं। व्हाई? बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान भी जो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। ठीक है बेटा, लेकिन वो फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी सॉलिड्स के दरमियान होती हैं। ठीक है बेटा, एंड दैट इज व्हाई पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड हैव इनडेफिनेट शेप। मतलब लिक्विड का इटसेल्फ जो शेप होता है वो इनडेफिनेट होता है। आप जिस कंटेनर में लिक्विड को डाल दो, लिक्विड उस कंटेनर की शेप एक्वायर कर लेता है। ठीक है बेटा, एंड पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड के बारे में एक बात जो हमें पता होनी चाहिए, पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड मूव रैंडमली एट हाई स्पीड्स। ठीक है बेटा, जबकि सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ क्या करते हैं? अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन वाइब्रेट करते हैं। मैं भी सिमुलेशन से भी आपको दिखाऊंगा। नाउ असल बदमाशी जो है ना वो गैस के पार्टिकल्स की है। दे आर फ्री टू मूव एवरीवेयर, ठीक है, विद हाई स्पीड्स। ठीक है, एंड पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द गैस हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बेटा ये वो बातें हैं जो हम शायद बचपन से, जब साइंस हमने पढ़ना शुरू की है, तब से हम इन चीजों के बारे में बात सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं कि भाई सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, एंड गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस वीक होती हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल भी करीब करीब होते हैं, गैसेस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, गैसेस के पार्टिकल हाई स्पीड पे रेंडमली डायरेक्शन में मूव करते हैं, एंड गैसेस के पार्टिकल भी हाई स्पीड पे रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट होती है, ना ज्यादा ना कम, एंड गैसेस की डेंसिटी बहुत ज्यादा लो होती है। तो दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सिंस वी स्टार्टेड हैविंग साइंसेज एज आवर सब्जेक्ट। ठीक है, ये बस एक छोटा सा क्विक रिकैप है। एंड साथ साथ बेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक सिमुलेशन, और उस सिमुलेशन के थ्रू हमें चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। सो व्हेन एग्जामिनर आस्क अस कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करें, तो बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम कैसे बात करेंगे? देखें, अगर मैं बात कर रहा हूं गैस के बारे में, तो बेटा गैस हमारे पास in terms of states of matter, it can be monoatomic gas, it can be diatomic gas, it can be polyatomic gas। बेटा मोनोएटॉमिक गैस क्या होती है? ऐसी गैस जो एक ही मॉलिक्यूल्स के ऊपर बेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी गैस है जो एक ही मॉलिक्यूल पे बेस करती है? हाइड्रोजन गैस H1। ठीक है, रेडॉन गैस। ठीक है, एंड देयर आर सम गैसेस जो कि दो मॉलिक्यूल्स के ऊपर बेस करती हैं, लाइक ऑक्सीजन O2। दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, लाइक व्हाट डू वी से, क्लोरीन। दो Cl2 के मॉलिक्यूल होते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है। एंड देयर आर सम गैसेस जो कि हमारे पास पॉलीएटॉमिक होती हैं। एंड पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है? more than two molecules। when gas requires more than two molecules, that is polyatomic। like अगर मैं बात करूं अमोनिया गैस की NH3, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल चाहिए होता है, तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, तो मोर देन टू मॉलिक्यूल्स इज पॉलीएटॉमिक। ठीक है, लाइक वाटर मॉलिक्यूल को भी मैं पॉलीएटॉमिक कह सकता हूं, टू हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन। सही है बेटा? सो मैं आपको दिखाता हूं सिनेरियो। बेटा देखें, ये मेरे पास है नियॉन गैस विच इज अ मोनोएटॉमिक गैस। लेकिन अभी नियॉन गैस किस स्टेट पे है? सॉलिड स्टेट में है। तो यू कैन clearly observe that the particles of the neon gas in solid state are closely packed with each other। they are just vibrating about their fixed position। ठीक है, and they have a definite shape, a fixed shape and a fixed volume as well। लेकिन जब इसी नेऑन को मैं लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करता हूं, सी द पार्टिकल्स आर
randomly vibrating या randomly moving at their fixed space. ठीक है, that is why the gas has definite the gas in liquid state have definite volume. इनकी volume same है, but since the particles are not that much close with each other as compared to the solid particle, तो ये जिस कंटेनर में जाएंगे उसकी शक्ल इख्तियार कर लेंगे, उसका शेप इख्तियार कर लेंगे. And you can clearly see still the particles are closer with each other. That means the forces between the molecules of liquid are fairly strong. और अगर मैं नियॉन को गैस स्टेट में देखूं, अब आपको पता चलेगा बदतमीजी किसे कहते हैं. ये देखें, दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर. इनफैक्ट इस कंटेनर से अगर मैं नियॉन गैस अभी अपने कमरे में लिबरेट कर दूं, रिलीज कर दूं, तो वो मेरे पूरे कमरे की शेप एक्वायर कर लेंगी. So that's what you should know about the gas particles, that they have indefinite shape. ना इनकी कोई फिक्स शेप होती है, ना ही इनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है. जिस कंटेनर में डालते हो उसकी शक्ल, उसका वॉल्यूम एक्वायर कर लेते हैं. They have very low intermolecular forces, and that is why they have high intermolecular separation. दो पार्टिकल के दरमियान का फासला इनका बहुत हाई होता है. सही बेटा, ये तो मैंने आपको मोनो एटॉमिक के मुताबिक बता दिया. ठीक है, अब देखो आर्गॉन भी सिंगल मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है, ये भी मोनोएटॉमिक गैस है, तो आर्गॉन का भी यही सिनेरियो होगा. ये देखो, ये देखो, ये देखो. लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, विच इज डायटोमिक, तो देखो ऑक्सीजन के पार्टिकल अ पेयर ऑफ टू में अरेंज हुए हुए हैं, अ पेयर ऑफ टू में अरेंज हुए हुए हैं, अ पेयर ऑफ टू में अरेंज हुए हुए हैं. ठीक है, एंड फाइनली इफ आई टॉक अबाउट वाटर विच इज पॉलीएटॉमिक, सी दे आर बीइंग अरेंज इन द पैटर्न ऑफ थ्री मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन. ठीक है, लिक्विड स्टेट में देखते हैं, ये देखें, एंड गैस स्टेट में स्टीम की फॉर्म में, ये देखें. ठीक है, तो मैं आपको मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, डायटॉमिक इसलिए बता रहा हूं, कल को एग्जामिनर आपसे बोले कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आप दिखाएं, तो आप मोनो एटॉमिक से भी दिखा सकते हैं, पॉली एटॉमिक से भी दिखा सकते हैं, डायटॉमिक से भी दिखा सकते हैं. इट्स अप टू यू. मैं आपको मोनो एटॉमिक से सिखाऊंगा विच इज द इजीएस्ट वन. सही है बेटा, सिंगल मॉलिक्यूल के मुताबिक सिखाऊंगा. चलें, लेट्स मूव अहेड. सिमुलेशन जब दिखाते हैं ना, तो ये बदतमीजी जरूर होती है. ओके, सो बेटा देखें, आप थोड़ी सी आगे डिस्कशन लेके चलते हैं एंड बात करते हैं स्टेट चेंजेस के बारे में. हु नोज व्हाट इज मेंट बाय मेल्टिंग? कौन बताएगा मुझे मेल्टिंग क्या कहते, किसे कहते हैं? आई मीन फ्रॉम विच स्टेट टू विच स्टेट? सॉलिड टू लिक्विड. सही है उमर, सॉलिड टू लिक्विड. एंड इसका उल्टा क्या होता है? मेल्टिंग का उल्टा क्या होता है? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ मेल्टिंग? फ्रीजिंग. यस, विच इज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. परफेक्ट, परफेक्ट. अच्छा मुझे एक बात बताओ, बॉइलिंग किसे कहते हैं? बॉइलिंग, लिक्विड टू, लिक्विड टू गैस. ओके, लिक्विड टू गैस. ठीक है, एंड बॉइलिंग का उल्टा क्या होता है? कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड. yes, perfect, perfect. So we should know the state changes, which are the most common state changes, that is solid to liquid, liquid to solid, solid to gas, sorry, liquid to gas, gas to liquid. ठीक है बेटा, सो ये हमारे पास सबसे कॉमन स्टेट चेंजेस हैं. तो मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन. वेपराइजेशन और बॉइलिंग, दे आर अ बिट सिमिलर, क्योंकि वो दोनों लिक्विड टू गैस स्टेट कन्वर्जन है. ठीक है बेटा, सो अब बच्चा बोलता है सर व्हाट अबाउट सब्लिमेशन? सब्लिमेशन का क्या सीन है? तो भाई सब्लिमेशन का हमारे सिलेबस में डिस्कशन नहीं है. एग्जामिनर ने सिलेबस में स्पेसिफाई किया हुआ है सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड का कन्वर्जन इज नॉट रिक्वायर्ड. लेट मी शो यू. ये देखो, ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? गैस टू सॉलिड और सॉलिड टू गैस ट्रांसफर्स आर
नॉट रिक्वायर्ड, तो विल नॉट स्टडी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो डायरेक्टली मैटर आपके पास सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो ये मासूम सा सेक्शन स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में एक डिटेल्ड डिफरेंशिएशन बिल्डअप करेंगे। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पार्टिकल्स, एंड दिस इज द होल चार्ट। तो हम 7 से 8 पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के दरमियान डिफरेंस बिल्डअप करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सॉलिड के पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, लिक्विड के पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड बट नॉट दैट मच एज कंपेयर टू सॉलिड। गैसेस के पार्टिकल्स आर, आई मीन, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और ये चीज एग्जामिनर ड्रॉ करने को भी बोलता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट मुझे ड्रॉ करके दिखाओ। तो बेटा पहले पॉइंट में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप इनकी अरेंजमेंट के बारे में बात करें और इनकी अरेंजमेंट दिखाएं भी, ठीक है। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको मोनोएटॉमिक गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सॉलिड स्टेट हो गया, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल। ये लिक्विड स्टेट हो गया, ये गैस स्टेट हो गया, ठीक है बेटा। ओके, so we have second point, and that point is intermolecular separation, the spaces between the two molecules. Solids have very low intermolecular separation, liquids also have low intermolecular separation, जबकि gases की intermolecular separations बहुत high होती हैं since particles are far away from each other. ये दूसरा point हो गया हमारे पास, ठीक है। Now, third point is intermolecular forces. Solids have strong intermolecular forces, liquids have fairly strong intermolecular forces, जबकि gases have weak intermolecular forces. So that is how अभी हमने 3 राइट डाउन किए हैं। इस तरह हम लोग 7 to 8 डिफरेंट पॉइंट्स के बिहाफ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को डिफर करेंगे, सही है। और एग्जामिनर इस तरह पूछ लेता है सवाल, राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, सही है। तो आप कोई भी लिख दें। कभी कभार एग्जामिनर स्पेसिफाई कर देता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इन टर्म ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो आपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाला पॉइंट बताना है। एक मर्तबा, 2-3 मर्तबा एग्जामिनर ने ऐसा सवाल पूछा है कि एग्जामिनर बोलता है ड्रॉ द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो आप ये डायग्राम बना देंगे, सही है बेटा। कूल। अच्छा, अब बात हो रही है डेंसिटीज की। एज आई टोल्ड यू, सॉलिड्स की डेंसिटीज हाई होती हैं, लिक्विड की डेंसिटीज मुनासिब होती हैं, ना कम ना ज्यादा। इन गैसेस की डेंसिटीज होती हैं बहुत ज्यादा कम, ठीक है, लो डेंसिटीज होती हैं। तो अगर मैं आपको
डेंसिटीज के बारे में बताऊं और एक कंपैरिजन बताऊं, आयरन विच इज अ सॉलिड, इट हैज अ डेंसिटी ऑफ 7,900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब आयरन के ब्लॉक में 7,900 केजी है। इतनी हाई डेंसिटी है आयरन की। सिमिलरली 1 मीटर क्यूब ब्लॉक में अगर मैं पानी इंसर्ट करूं, तो पानी की 1 मीटर क्यूब में 4,200 केजी आएगा। यानी पानी की डेंसिटी है 4,200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा। एंड सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट, नहीं सॉरी, पानी की डेंसिटी 1,000 है, ज्यादा बोल दिया ये, 1,000 है ये, वो तो स्पेसिफिक कैपेसिटी है, वो पढ़ेंगे अभी। सही है, दैट्स हाउ आई गॉट कंफ्यूज। तो आयरन की डेंसिटी 7,900, पानी की डेंसिटी 1,000, एंड एयर की डेंसिटी पता है क्या है? एयर की डेंसिटी है ओनली 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। यानी एयर 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में सिर्फ 1.2 केजी कंटेन करेगी। सेम 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में वाटर 1,000 केजी आएगा, और आयरन 7,900 केजी आएगा। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस अमंग द डेंसिटीज। ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके रेफरेंस के लिए आपको बता रहा था एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है बेटा। Let's move ahead. Let's write down the fifth point, and that is about the motion of the particles. Solid के particles vibrate about their fixed position. ठीक है बेटा। Liquid के particles move past each other at high speed, जबकि gases के particles are free to move anywhere within the container with high speed. ओके, नेक्स्ट डिस्कशन हमारे पास बेटा क्या है? तीन ही बचे हैं, हाँ। नेक्स्ट डिस्कशन है हमारे पास, तीनों डिस्कशन में आपको एक साथ समझा देता हूं। When you talk about the shape, solids have fixed shape. Liquids does not have fixed shape क्योंकि उनकी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि शेप फिक्स रह सके। And gases also does not have fixed shape. When you talk about volume, solid का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता। लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता। कैसे समझाओ? लेट्स से आई हैव बॉटल एंड दैट बॉटल कंटेन्स 500 ml। ठीक है बेटा, ये सारा का सारा पानी मैं पोर करता हूं किसी दूसरे कंटेनर में, अभी भी ये पानी 500 ml ही होगा। सही है। तो बेटा वाटर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन गैसेस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। गैसेस को आप जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का वॉल्यूम एक्वायर कर लेंगे। ठीक है। लास्ट पॉइंट इज अबाउट कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड के पार्टिकल ऑलरेडी करीब करीब है, गैस लिक्विड्स के पार्टिकल ऑलरेडी करीब करीब है, तो उन्हें कंप्रेस करके और मजीद करीब लेकर नहीं आया जा सकता। दैट इज वाई सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल, बट गैसेस के पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दे कैन बी कंप्रेस। तो पेपर में सवाल आता है एक मरतबा, हाउ द पार्टिकल्स ऑफ द गैस या हाउ गैसेस कैन बी compressed, तो हम क्या बोलेंगे? सिंस gases have weak intermolecular forces, particles are far away from each other, तो इनके पास मार्जिन होता है पार्टिकल्स को कि हम करीब करीब लेकर आ सकते हैं। दैट इज व्हाई वी से दैट गैसेस आर कंप्रेसिबल। ठीक है बेटा। एंड दिस इज द होल मैप ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। ये पूरा का पूरा आपके पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के दरमियान डिफरेंस बिल्डअप हो गया। ठीक है। सो हियर कम्स द टाइम जहां पर हम लोग आज की क्लास का पहला, बहुत क्विक, बहुत ब्रीफ, जल्द से जल्द जो सवाल आपके दिमाग में आ रहा है आपने पूछना है, एंड वी हैव फर्स्ट क्वेरी सेशन ऑफ दिस क्लास। जी बेटा। गुलाम। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। So, do we need to write this? यस यू हैव टू। So, आप अगर can you आपके make some पास note? वर्कबुक है तो वर्कबुक में डायरेक्ट लिख लें। अगर आप
फॉलो कर रहे हैं, अपनी अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से लिखें। ये बाद में भी लिख सकते हैं, ड्राइव जूम पे आउट कर अपलोड हो दें। जाएगा। जी। जूम आउट कर दें। जूम आउट कर दूं? ओके बेटा, ये लिया। और हाँ, फुल। थैंक यू। सालार, डू यू वॉच मेरी जिंदगी है अस्सलाम तू? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सालार, एक सवाल आया है, आप देखते हैं मेरी जिंदगी है तू? यस सर। कोई ड्रामा है ये, क्या है ये, मुझे यस सर, बताएं। ड्रामा है सर। चलें, आप दोनों की रिकमेंडेशन में मैं देखूंगा मेरी जिंदगी है तू। जी सालार, यस क्या सर। सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, वाटर क्यों इनकम्प्रेसिबल है? वाटर के पार्टिकल बेटा ऑलरेडी करीब करीब है ना, तो उनको और यस सर, करीब लेकर लेकिन आया उनमें नहीं जा तो सकता। स्पेस होता है सर। सॉरी। उनमें तो स्पेस होता है। इतना स्पेस नहीं होता कि पार्टिकल और करीब लेकर आ सके। आप एक काम करें, मैं आपको सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। वो सिरिंज होती है ना, जिसके आगे नीडल नहीं होती, देखिए ना यस वो सर। सिरिंज। यस सर। मेडिकल स्टोर से वो सिरिंज खरीदा, पानी भरे सिरिंज के अंदर, और सिरिंज का यस जो सर। ओपनिंग वाला एंड है वहां पे फिंगर रख के पिस्टन को पुश करिएगा, नहीं होगा पुश। दैट्स यस हाउ सर। यू प्रूव दैट वाटर इज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है। ओके सर। सर, थैंक यू सर। पूरा वेलकम। पाकिस्तान देखते हैं, आप नहीं देखते थे ड्रामा? यार अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन देखेंगे, आपके रिकमेंडेशन में देखेंगे। ओके। चला। अच्छा, उमर। Sir, my question is that for gases, if we do the maximum compressibility, then we can determine their volume ना। मतलब जहाँ तक कंप्रेस हो सकता है उतना तक करें, फिर हमें उनकी एक्चुअल वॉल्यूम शायद पता चल जाए। नहीं, एक्चुअल वॉल्यूम उनकी कभी आपको, वो जिस कंटेनर में है वो ही उनकी वॉल्यूम है। ठीक है। लेकिन सर अब जब हम देखें, मैं घर में जो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, गैस तो आती नहीं है। ठीक है। तो सिलेंडर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिलेंडर क्या है, वो सिलेंडर में हमारे पास जितना सिलेंडर का साइज है उतनी वॉल्यूम है। अब उतनी ही वॉल्यूम में 2 kg गैस भी आ सकती है, 7 kg गैस भी आ सकती है। ठीक है। तो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है ना, वो इनडेफिनेट होता है। जो कंटेनर है उसके मुताबिक आ सकते हैं। हाँ, एक सेफ लिमिट होती है। 7 kg से ज्यादा अगर मैं उस कंटेनर में डालूंगा, उस सिलेंडर में डालूंगा गैस, तो बर्स्ट होने का खतरा है। ठीक है। तो सर हम कंप्रेसिबिलिटी से नहीं देख सकते हम वॉल्यूम, मतलब उनकी। नहीं, फिर वो तो फोर्स्ड वॉल्यूम हो जाएगी ना, वो एक्चुअल वॉल्यूम नहीं कहलाएगी। ठीक है सर। या सलाम अलैकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप बताओ। सर ये जो आप अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये जो आपने सवाल हमें बताया था, वाई गैस इज कंप्रेसिबल, ये आप एक दफ़ा लिख कर दिखा सकते हैं? ये अभी आएंगे, पास पेपर हम सॉल्व करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से उसमें आएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। सवाल आया था, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन हाउ अ गैस इज कंप्रेसिबल। तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स ऑलरेडी हैव इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशंस। ठीक है। फेयर इनफ दैट दे कैन बी पुश क्लोज टू ईच अदर। ठीक है। एंड दैट इज हाउ व्हेन फोर्स इज अप्लाइड गैस कंप्रेसेस। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। मुनीब। सर हम लिख सकते हैं, क्या कहते हैं लिक्विड में, कि देर सम वे क्लोज टू ईच अदर बट बट आर स्टिल सर सो फार अपार्ट, सम वे क्लोज टू ईच अदर बट स्टिल फार आप अपार्ट। ये कह ये मैंने सकते हो, पढ़ी थी सर पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लिकेशन। अ बिट फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर्ड टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सर वो मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ी थी, वहां पे लिखा हुआ था देर सम वे, दे आर क्लोज टू ईच अदर बट सम वे फार अपार्ट। तो ये सही रहेगी डेफिनेशन? नहीं नहीं, ये सही नहीं रहेगी। आप सॉलिड के कंपैरिजन में बात कर सकते हो। स्लाइडिंग सर, स्लाइडिंग पास ईच अदर बोल सकते हैं कि पार्टिकल स्लाइडिंग हाँ, पास कह ईच अदर। सकते हैं। सही है सर। जहीम। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, you were talking about this cylinder, but the thing is this that whenever you have the cylinder with more gas, so the cylinder is thinner and longer. Why is that case? सिलेंडर थिनर एंड लॉन्गर मतलब? Yeah, like for instance, you get one for 20 liters and then one you get for more, I don't remember. So the one which has like for one I know that gets 40 kilos, so 40 liters, 40 liters, so 40 liters of gas they say it's inside it, but it's like thinner and longer.
The cylinder itself हाँ, is thinner and longer, that is used by because restaurants usually, restaurants. अगर वो उसकी विड्थ बढ़ाना शुरू कर देंगे तो क्लोज स्पेसेस में वो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। आई रिसेंटली आफ्टर गुल प्लाजा इंसिडेंट, मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी के लिए मैंने फायर एक्सटिंग्विशर खरीदे हैं। तो वहां पे वो 40 kg वाला पड़ा हुआ था, ये लंबा वाला, ठीक है, जिसको ट्रॉली के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जहीम अगर उनको विड्थ के मुताबिक बड़ा कर देंगे ना तो उन्हें हैंडल करना, ट्रांसपोर्ट करना, दरवाजे के थ्रू अंदर लेके जाना मुश्किल हो जाएगा। Uh, Okay. And the other thing is that how can they burst? They're made of metal. they are not They are burst, I malleable. mean they don't They're burst। malleable. होता ये है, प्रेशर का कानून है, जिस चीज पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ जाती है। तो अंदर इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, द नॉट इवन मेटल कैन विद होल्ड विद इट। सही है, तो मेटल बर्स्ट होता है। और अंदर कंबस्टेबल गैस है, इतने हाई प्रेशर की वजह से टेम्परेचर हाई बिल्डअप होता है, दैट्स हाउ। Okay. Okay. There are some written questions, उनका जवाब दे देता हूं बेटा मैं। Where are all the files updated for this? बेटा आयान, गूगल ड्राइव पर अपलोड होंगी, लेकिन ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, क्लास के बाद अपडेट होगा इसका PDF। लेकिन अगर आप पहले देखना चाहते हैं, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, देयर इज अ वेबसाइट, my own website www.kenoalevels.com। आप यहाँ पे चले जाएं तो बेटा इस वेबसाइट पे आपको सारे चैप्टर्स के PDF मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। I need to write down all notes during the class since I don't have workbook currently। हाँ हाँ, लिखे, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है ड्यूरिंग द क्लास यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, आफ्टर द क्लास either through my website or either through Google Drive, आप उन्हें कॉपी कर लें बाद में। Previously missed few lecture because of wedding at my place, therefore I need your help that how I cover recording। बेटा मेक अ टाइम टेबल, ठीक है, दैट अगर आपकी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स मिस हुई हैं, ज़्यादा क्लासेस मिस हुई हैं, तो एक दिन में आप 1.5 या 2 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स आप कवर करें। मेक अ टाइम टेबल, ठीक है। हाँ, हम बिल्कुल, यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, आई विल आंसर योर क्वेरी। सर आज कल सारे ही देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, देख लें, मैं देखें। आजकल तो वैसे मैंने ब्रेकिंग बैड 5वीं मर्तबा शुरू किया हुआ है। इतना कोई बेहतरीन सीजन है ना ब्रेकिंग बैड, उफ, वो मैंने 5वीं मर्तबा वापस शुरू किया है और मैं फैमिली मैन देख रहा था। I saw past paper question in which there were arrows drawn with, हाँ ये ऐसा सवाल है अलीशा, अभी हम लोग पास्ट पेपर में करेंगे ऐसा सवाल। Will we do only do this topic today? जी बेटा, ये पूरा चैप्टर हम पास्ट पेपर्स के साथ कंप्लीट करने की, आई मीन पूरा चैप्टर तो फॉर श्योर कंप्लीट होगा, पास्ट पेपर्स के साथ कंप्लीट करना है, दैट इज अ टारगेट। कैन क्वेश्चन कम एट दैट व्हाई गैसेस हैव लो डेंसिटी? हाँ आ सकता है। अनुद आप फिर इसको इसका इस तरह जवाब देंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? mass over volume, since gases have high volume so they have less density। आप इस तरह जवाब दे दिएगा, ठीक है। कोई मेरा नाम ही से ही क्लास में आ गया, हाँ ये मैं देख रहा था, एक सिर्फ रिदिश है, एक सिर्फ रिदिश कुमार है। हाउ गैस कैन बी कंप्रेस्ड? बेटा गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ज्यादा होती हैं, तो बाय फोर्स हम इन्हें करीब लेकर आ सकते हैं, ठीक है, दैट इज हाउ। ओके, हाँ ऐसा ही है भाई। गैस सिलेंडर में गैस इज लिटरल गैस और लिक्विड फॉर्म? बेटा वो होती है मीथेन गैस होती है कंप्रेस्ड फॉर्म में। विल कंप्लीट दिस वन इन क्लास? हाँ हाँ इंशाल्लाह, एक पूरी क्लास में खत्म, थ्योरी तो खत्म होगी, पास पेपर भी साथ खत्म करने हैं, दैट इज द टारगेट। 5.2 इज कंप्लीट? नहीं बेटा, 5.2 थियोरेटिकली कंप्लीट हो गया है। मैं फिर दोबारा टाइमलाइन बता दूं, ठीक है, और गौर से सुने ताकि ये सवाल वापस रिपीट ना हो। हम 3 कश्तियों के सवार हैं, रेगुलर बैच, क्रैश बैच, एक्स्ट्रा क्लास। रेगुलर बैच में वी आर अबाउट टू कंप्लीट न्यूक्लियर फिजिक्स, बस पास पेपर्स रह गए हैं। क्रैश बैच में वी आर डूइंग द रिवीजन ऑफ सेक्शन 4, अभी हम 4.2 पे हैं। एंड एक्स्ट्रा क्लासेस में हम लोग थर्मल फिजिक्स 2.1, 2.2, 2.3 विद पास पेपर्स करेंगे। ओके,
वाई डिड यू वॉच द स्ट्रेंजर, हाँ नहीं, ब्रेकिंग बैड देखा, स्ट्रेंजर थिंग नहीं देखा, सीजन 1 देखा था बस। टेक्निकली स्पीकिंग वी कैन सेल गैस सिलेंडर्स विद लिटिल गैस एंड टेक्निकली से दैट द गैस सिलेंडर इज फिल्ड विद गैस, वुडंट बी लाइंग। हाँ, वुडंट बी लाइंग। मेरी जाने के बाद कराची इतना बुरा हो गया है यार, आपको नहीं जाना चाहिए था ना यार, कराची मिसेज यू। सर लेक्चर अपडेट कर दें? हाँ, हाँ वो अब अपडेट हो गया है, बस मैं क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक कहानी समझाने जा रहा हूं, ठीक है? और वो कहानी आपने याद रखा तो आपकी जिंदगी में जब तक फिजिक्स है तो आपकी जिंदगी की कहानी खुशगवार रहेगी। थोड़ा और मैं रीफ्रेज कर देता हूं, आपकी जिंदगी में जब तक थर्मल फिजिक्स है तब तक आपकी जिंदगी की कहानी खुशगवार रहेगी, अगर आप मेरी ये कहानी समझ लेंगे। कहानी ये है बेटा, अगर मैं गैस को एक कंटेनर में इनक्लोज कर दूं और गैस का टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो बेटा क्या होगा? जो हीट एनर्जी मैं गैस को प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट हीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, and because of that kinetic energy particles of the gas starts moving at a faster speed. बेटा जब पार्टिकल ऑफ गैस हाई स्पीड से मूव करेंगे तो पार्टिकल ऑफ गैस आपस में एक दूसरे से और वॉल्स ऑफ द कंटेनर से ज्यादा टकराएंगे। when the particle of gas collide at greater rate, तो बेटा क्या होगा हमारे पास? फोर्स अप्लाइड बाय दीज गैस पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? और इन द एंड हमारे पास सिनेरियो क्या देखने को मिलेगा बेटा? प्रेशर अप्लाइड बाय दीज गैस पार्टिकल्स विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है बेटा? तो दैट्स हाउ हमारे पास एक सिनेरियो हम देखने जा रहे हैं, ये देखिएगा। हम्म चलो बेटा देखिए, मैंने यहाँ पे आपको एक गैस का कंटेनर दिखाया, ठीक है? और इस गैस के कंटेनर में मैंने क्या किया? आई हैव इंसर्टेड सम मॉलिक्यूल्स इन इट। सही है? ये मॉलिक्यूल्स देखिए मूव कर रहे हैं, ठीक है? एंड इस मोशन को पता है क्या कहते हैं? इस मोशन का एक नाम है, और उस नाम को हम कहते हैं, मोशन के इस नाम को क्या? ब्राउनियन मोशन। क्या नाम है बेटा इसका? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट बॉयल, एक साइंटिस्ट का नाम है। और रॉबर्ट बॉयल ने क्या ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट बॉयल ने यह ऑब्जर्व किया था कि जब आप गैस के पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं, दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन बट चेंजेस डायरेक्शन रेंडमली। अब मैं आपको दिखाता हूं हाउ द गैस पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? बेटा देखिए, मैं यहां पर बहुत कम पार्टिकल इंसर्ट कर रहा हूं, ये देखें 2 पार्टिकल इंसर्ट किए हैं। सी, दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? एंड व्हेन दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दे कोलाइड विद ईच अदर और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। फिर उनकी डायरेक्शन जो चेंज होती है वो रेंडमली चेंज होती है। तो दैट्स हाउ वी से दैट, दैट्स हाउ रॉबर्ट बॉयल सेड दैट particles of the gas are moving in a straight line, ठीक है? But when they collide with each other or with the walls of the container, they change their direction randomly, ठीक है? चलो अब वापस चलते हैं बेटा, एंड यहाँ पे देखते हैं। बाय द वे दीज सिमुलेशंस आर फ्री टू यूज, ठीक है? बाय द नेम ऑफ, ऊपर देखें यहाँ पे इनका एक्सेस आ रहा है phet colorado.edu। आपने ज्यादा नहीं करना है, आपने गूगल पे जाके लिखना है phet simulations। देयर are the simulations for chemistry, for biology, for physics, for computers and for mathematics, ठीक है? हम फिजिक्स वाले हैं तो हम सिर्फ फिजिक्स वालों को देख रहे होते हैं। अगर आप अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप में या फिर आईपैड में देख रहे हैं तो मेक श्योर आप जो सिमुलेशन देख रहे हो वो HTML फाइल हो, ठीक है? जावा फाइल ना हो, क्योंकि जावा के लिए फिर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। सो देखिए बेटा, दीज आर द पार्टिकल्स। मैंने क्या बात की? मैंने कहानी क्या बताई? मैं एक गैस को सिलेंडर में इनक्लोज कर दिया, और अब मैं टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दूं। अभी करता हूं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, देखिएगा, मुझे आप लोगों से जो जवाब चाहिए वो जवाब ये चाहिए कि व्हाट इज द थिंग यू ऑब्जर्व्ड अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड। ये देखें, तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं
पहले के मुकाबले में अब पार्टिकल्स ऑफ द गैस स्लो डाउन हो गए या स्पीड अप हो गए? हाँ भाई, जवाब दो। स्लो डाउन हो गए, स्पीड अप हो गए? स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप। परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। सो पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वो पहला पॉइंट क्या था बेटा? वो पहला पॉइंट ये था, when you increase the temperature of the gas, particles of the gas have more kinetic energy. पहले के मुकाबले में अब particles of the gas are moving with greater kinetic energy. Since kinetic energy is half mv square, mass of the particle तो चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है? स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बात और बताता हूं बेटा, ये देखें। ये है कोलिजन काउंटर, और कोलिजन काउंटर अभी क्या बता रहा है बेटा? कितने पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं? 115 पार्टिकल्स का कोलिजन हुआ है, यानी 115 मर्तबा पार्टिकल्स आपस में या फिर वॉल्स ऑफ द कंटेनर से कोलाइड कर रहे हैं। अब देखो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, particles start speeding up, and because of the particles are moving at greater speed, so they will collide at a greater rate. अब वापस मेजर करते हैं, 115 से कम आता है या ज्यादा? 506। तो भाई मुझे रिलेशनशिप क्या समझ में आया? जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, बिकॉज ऑफ दैट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज्ड। सही है? If the speed of the particle is increased, particle collide with each other or with the walls of the container at greater rate. हमेशा याद रखना, particles की collision का ताल्लुक टेम्परेचर से होता है, ठीक है? If there are more collisions, there will be greater pressure. If there are less number of collisions, there will be less pressure. फिर दोबारा सुनो, इंपॉर्टेंट बात है। Number of collisions are related to pressure. More number of collisions, high pressure. Less number of collisions, low pressure. ठीक है बेटा? एंड दैट इज हाउ मेरी कहानी, मेरी जबानी आपने सुनी। और जैसा मैंने बताया, जब तक आपकी जिंदगी में थर्मल फिजिक्स है, आपको एक कहानी याद रहनी चाहिए। इस कहानी को यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं। कैसे? ये देखें, टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है तो फोर्स अप्लाइड बाय द पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया बढ़ता है, और फोर्स बढ़ती है हमारे पास तो प्रेशर बढ़ता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। ठीक है बेटा? So that is how these are related. टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ी तो फोर्स बढ़ी, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़े एंड प्रेशर बढ़ा। ठीक है बेटा? दैट इज हाउ, ये कहानी आपने माइंड में रखनी है, और ये पूरा पेज हमें इसी कहानी के बारे में डिस्कशन करवा रहा है। तो पहला हमें डिस्कशन क्या करना है? टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी का। वी नो दैट if the temperature is increased, kinetic energy of the particle is increased. If the temperature is decreased, kinetic energy of the particle is decreased. सही है? टेम्परेचर कम करोगे, पार्टिकल स्लो डाउन होंगे, टेम्परेचर हाई करोगे, पार्टिकल स्पीड अप होंगे। ठीक है? और यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस की जाती है, और वो ये, एक स्पेशल टेम्परेचर है जिसका नाम है एब्सोल्यूट जीरो, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन के बराबर होता है। अगले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो बेटा इस टेम्परेचर में इतना लो टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर है कि आप टेम्परेचर कम करोगे, पार्टिकल स्लो डाउन होंगे, टेम्परेचर और कम करोगे, पार्टिकल और स्लो होंगे, और टेम्परेचर को कम करते करते आप -273 पे लेके चले गए तो पार्टिकल स्लो होते होते रुक जाएंगे, पार्टिकल वोंट बी मूविंग। ठीक है? एट दिस टेम्परेचर। बट ये थियोरेटिकल टेम्परेचर है, अभी तक ये अचीव नहीं हो पाया है। ठीक है?
लेकिन हम मानते हैं कि एज फार एज द ह्यूमन नॉलेज इज कंसर्न दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ठीक है बेटा, कूल। तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप हो गया हमारे पास। अब अगला हमारे पास डिस्कशन देखो क्या हो रहा है, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। तो साफ है ये कहानी, देखो मुझे बता रही है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड लास्ट क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स एंड प्रेशर में क्या है, फोर्स बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो इस पूरे पेज का एक सेंट्रल आइडिया जो है ना, ये कहानी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, गैस का बिहेवियर आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो ये लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, सो ये हमारे पास पूरा डिस्कशन हो गया रिलेशनशिप्स का। अब हम अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे और अब हम बात करेंगे ब्राउनियन मोशन की, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं, और गैस प्रॉपर्टीज, दैट इज वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप, वॉल्यूम प्रेशर रिलेशनशिप, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, सो ऑन। ठीक है बेटा, चलो बेटा ब्राउनियन मोशन में क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एयर इन हैप्पैज़ार्डस। हैप्पैज़ार्डस किसे कहते हैं, रैंडम जिगजैग मोशन को। ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया सिमुलेशन के थ्रू। तो पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट दे randomly change their direction once they collide with each other or with the walls of the container। सही है बेटा। तो रॉबर्ट बॉयल ने पता है क्या किया, रॉबर्ट बॉयल ने एक इनक्लोज कंटेनर में कार्बन के पार्टिकल्स के साथ गैस इंसर्ट की, एयर इंसर्ट की। ठीक है, और सिंस कार्बन के पार्टिकल्स आर सॉलिड इन नेचर तो दे कैन बी सीन, एयर पार्टिकल नहीं देख सकते आप, कार्बन के पार्टिकल देख सकते हो। तो लैंप के थ्रू, एक लेंस के थ्रू लाइट को इस रीजन में फोकस किया। ठीक है, तो जब लाइट कार्बन के पार्टिकल पे पड़ेगी तो दे कैन बी सीन एज स्मोक बाय नेकेड आई। लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोप से पूरा का पूरा सिनेरियो देख रहा हूं तो आई कैन क्लियरली सी द कार्बन पार्टिकल्स एंड द बिहेवियर ऑफ देयर मोशन। ठीक है, जो कि मुझे ऐसा दिखाई दिया। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और वो ये, व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर इंक्रीज्ड। ये रैंडम मोशन पे क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज होने से? बेटा चैट क्वेश्चंस पे मैसेज करना है। इंक्रीज होगा, कोलिजन इंक्रीज होंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, परफेक्ट। अच्छा ये क्या सवाल है भाई, I want to ask that O levels physics Cambridge gives A star if we get 160 out of 200। First question, why from 200? बेटा तरीकेकार ये होता है केम्ब्रिज का कि केम्ब्रिज 160 को 200 पे परसेंटाइल अप करके 200 के मुताबिक बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको 160 के हिसाब से बताऊं तो 160 के हिसाब से आपने 90% और मोर लिया है तो ए स्टार बनेगा। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन थ्रेशोल्ड एज वेल। जैसे अभी आप मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर के थ्रेशोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो अक्टूबर नवंबर के थ्रेशोल्ड के हिसाब से आपका जो भी 160 है वो 200 पे परसेंटाइल होगा, और उसके बाद अगर परसेंटाइल अप होने के बाद आपके मार्क्स आ रहे हैं 160 तो 160 पे आपका स्टार बनेगा। यानी यू जस्ट हैव टू हैव 80% टू गेट ए स्टार अकॉर्डिंग टू द थ्रेशोल्ड। ठीक है, 160 का 200 का 160 80% होता है, मतलब इस पे नॉर्मली ए आता है लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्रेशोल्ड ए स्टार बना है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही वाली बात हो गई, रेंडमनेस बढ़ जाएगी इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज्ड। ये बातें हम कर चुके हैं, और ये दीज आर द थिंग यू जस्ट हैव टू नो, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, आई मीन याद नहीं करना है बाय हार्ट, यू जस्ट हैव टू नो, दिमाग में होनी चाहिए ये बातें।
नाउ इंपॉर्टेंट चीज हमारे इस चैप्टर की, हर चैप्टर में एक फेवरेट टॉपिक होता है जिससे एग्जामिनर को इश्क होता है, ठीक है। और हमारे इस चैप्टर में वो एग्जामिनर का टॉपिक जिसको एग्जामिनर से इश्क है या जिससे एग्जामिनर को इश्क है वो है ये गैस रिलेशनशिप्स में वॉल्यूम प्रेशर रिलेशनशिप। एंड वॉल्यूम प्रेशर रिलेशनशिप इज जनरली नोन एज बॉयल्स लॉ विच वाज फर्स्ट proposed बाय रॉबर्ट बॉयल। अब मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूं बेटा, डायरेक्टली इसका स्टेटमेंट लिखवा दूं और स्टेटमेंट के थ्रू समझा दूं, या फिर आपको इसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर कर सिमुलेशन से सारे कॉन्सिक्वेंसेस दिखाकर आपको इस काबिल करूं कि आप इसका स्टेटमेंट खुद बनाएं? सेकंड ऑप्शन, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। हमदा बेटा ये आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ लें ड्यूरिंग द क्लास, ये ऑफ द टॉपिक जा रहा है, सो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लें, मैं व्हाट्सएप पे आपको डिटेल में बता दूंगा। चलो बेटा, सो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास सिमुलेशन हमें क्या ऑफर कर रही है। परफेक्ट, सो लेट्स सी सिमुलेशन हमारे पास आ गई। बेटा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, और वो बात है कि जब भी आप गैस रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो आपके पास 4 पैरामीटर्स हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स। अब पता है एग्जामिनर किसी दो की बात करेगा, ठीक है। जैसे यहां पे हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम प्रेशर रिलेशनशिप, तो एग्जामिनर बात कर रहा है वॉल्यूम की और एग्जामिनर बात कर रहा है प्रेशर की। इन दो की बात कर रहा है एग्जामिनर। तो जिन दो की बात कर रहा है एग्जामिनर, उन दो के अलावा जो बाकी हैं वो कांस्टेंट है। फिर दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। गैस रिलेशनशिप्स में हमारे पास ये 4 पैरामीटर होते हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। तो एग्जामिनर किसी दो चीजों की बात करता है और बाकी दो चीजों की जिनकी वो बात नहीं कर रहा है वो कांस्टेंट है। हाउ डू वी नो एग्जामिनर किन दो चीजों की बात कर रहा है? लिखा हुआ है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी एग्जामिनर प्रेशर वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो बच्चे कौन? टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड Boyle's law, we have to make sure that the temperature and number of molecules must be kept constant. तो बेटा देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने पार्टिकल इंसर्ट किए, और पार्टिकल इंसर्ट हमने किए कितने? साइड में देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, वी हैव इंसर्टेड 50 पार्टिकल्स, ये लिखा हुआ, ठीक है। हमने 50 पार्टिकल इंसर्ट किए और पूरे एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल्स की तादाद हमारे पास अब 50 ही रहेगी। दैट्स हाउ आई मेड श्योर कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, ठीक है। दैट्स हाउ आई मेड श्योर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है। अब दूसरा क्या कांस्टेंट करना है? टेम्परेचर। तो देखो होल्ड कांस्टेंट में मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है, तो देखो ये टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है बेटा। सो टेम्परेचर को भी कांस्टेंट हो गया, यानी दो कंडीशन जो रिक्वायर्ड थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, ठीक है। 50 पार्टिकल है, पार्टिकल्स की तादाद 50 से ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारे पास 300 केल्विन पे ही फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। अब बेटा मैं आपको दो चीजें बताता हूं जिनके ऊपर आपने नजर रखनी है। ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपने पहली नजर रखनी है किस पे? प्रेशर गॉज पे। और आपने दूसरी नजर रखनी है किस पे बेटा? ये हमारे पास जो विड्थ है इसके ऊपर, ठीक है। अभी विड्थ कितनी है? 5 नैनोमीटर। तो बेटा 5 नैनोमीटर की विड्थ हमें कितना प्रेशर दे रही है? लगभग 12 एटमॉस्फेयर, ठीक है। 5 नैनोमीटर की विड्थ पे हमारे पास 12 एटमॉस्फेयर प्रेशर आ रहा है। क्लियर? मैं पता क्या करूंगा, इन ऑर्डर टू सी द रिलेशनशिप आई डबल द वॉल्यूम। तो देखो मैं वॉल्यूम डबल करने जा रहा हूं।
5 का डबल क्या होगा? 10। ये आ गया 10। ठीक है बेटा। तो अब 10 नैनोमीटर पे हमारे पास जो प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 6। यानी बेटा हमने वॉल्यूम डबल की तो प्रेशर हाफ हो गया। जब वॉल्यूम डबल हो रही है प्रेशर हाफ हो गया। किस किस्म की रिलेशनशिप है ये? है डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है? इनवर्स, 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 इनवर्स। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ये इनवर्स रिलेशनशिप है। तो बेटा इजंट इट फन दैट एग्जामिनर ने बोला वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप बताओ, वॉल्यूम प्रेशर रिलेशनशिप बताओ। हमने बोला हम बता रहे हैं, और हम कॉन्सेप्चुअली बता रहे हैं। तो हमने बोला भाई वॉल्यूम प्रेशर की बात हो रही है, कीप टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट, एंड दैट्स हाउ वी रीच द कंक्लूजन that when the temperature and number of molecules are constant, if you double the volume, pressure will be half, and that is a pure inverse relationship. तो बेटा इन बातों को समराइज कर अगर मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ वॉल्यूम प्रेशर रिलेशनशिप जिसे बॉयल्स लॉ कहते हैं बताऊं तो सुने। एट कांस्टेंट टेम्परेचर and for fixed number of molecules, the volume is inversely proportional to the pressure. Yeah, volume is inversely proportional to the pressure provided that temperature and number of molecules are constant. ठीक है बेटा, that is how. So let's move back to the class. And let's write down the statement. तो एक तरीका कार तो एग्जामिनर के पास ये है कि एग्जामिनर विल सिंपली आस्क यू टू राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, और आपने लिखना है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, 1 मार्क, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कांस्टेंट, 2nd मार्क। अच्छा, एग्जामिनर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ इतना खास इंटरेस्टेड नहीं होता। यानी आप अगर इतना भी लिख दें वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो भी चलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात ना भी करें तो चलेगा, लेकिन मैं आपको, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बात समझाऊं। तो दैट्स व्हाट आई डिड। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम प्रेशर रिलेशनशिप का स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो एक सवाल तो ये हो गया, एग्जामिनर बोलेगा राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ वॉल्यूम प्रेशर रिलेशनशिप या राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। हम ये लिख देंगे। अब 2 तरीके के सवाल इसमें से और मजीद बनकर आते हैं। पहला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लेट से मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं, और वो पॉइंट है ये, और इस पॉइंट से मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे पास जब 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम है तो इस दौरान प्रेशर है 3 पास्कल। ठीक है, जब 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम है तो इस दौरान प्रेशर है हमारे पास 3 पास्कल। कीपिंग द इनवर्स रिलेशनशिप इन माइंड, व्हाट विल हैपन अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम को 1 से 3 करूं, यानी अगर मैं वॉल्यूम को 3 टाइम्स इंक्रीज करूं तो प्रेशर क्या होगा बेटा? बताओ मुझे। इफ द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड up to 3 times, the pressure will be 1. Yes, decrease to 3 times. Perfect, perfect. Pressure 1 हो जाएगा, 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। Cool. Thank you so much. So pressure will be decreased to 3 times. तो बेटा देखें मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे वॉल्यूम को 3 गुना बढ़ा रहा हूं और 3 पे जा रहा हूं, तो प्रेशर 3 गुना कम होगा और 1 हो जाएगा। यानी वी विल बी एट दिस पॉइंट। ठीक है, जब हमने वॉल्यूम 3 गुना बढ़ाई प्रेशर 3 गुना कम हो गया, एंड वी आर हियर एट दिस पॉइंट। ठीक है बेटा,
एंड दिस मीन्स हम अब ग्राफ बनाने जा रहे हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा? इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है? नो, दैट विल बी कर्व, एंड दैट कर्व विल हैपन लाइक दिस। ये देखें बेटा, ये कर्व बनेगा कुछ इस तरह, ठीक है? एंड दैट इज हाउ वी विल मेक द ग्राफ फॉर बॉयल्स लॉ। ठीक है बेटा, साथ साथ मैं डिटेल्स लिखवा भी देता हूं जो मैंने यहाँ पे फॉलो करी हैं। ठीक है, ये देखें बेटा, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब थी, प्रेशर 3 पास्कल था। वॉल्यूम को हमने 1 मीटर क्यूब से 3 मीटर क्यूब किया, तो प्रेशर वॉल्यूम 3 गुना बढ़ी, प्रेशर 3 गुना कम हो गया। एंड ये भी लिख दिया, व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स प्रेशर डिक्रीजेस टू 3 टाइम्स, 1/3 हो जाएगा प्रेशर। नाउ अब दूसरे तरीके का सवाल एग्जामिनर जो आपसे पूछ सकता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछ सकता है। एंड आई जस्ट नो द करेक्ट क्वेश्चन जिसमें एग्जामिनर ने ये बात पूछी है, और मैं हाथ के हाथ वो सवाल आपको करवा रहा हूं, सो दैट हम वी मेक सेंस कि भाई एग्जामिनर इस तरह का सवाल पूछ सकता है। ओके, ये वाला सवाल देखो, एक बॉल्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है? और इस सवाल में, ये पुराने सवाल हैं, अभी वर्कबुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। द ग्राफ शोज हाउ द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस वेरीज विद वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस वेरीज विद वॉल्यूम। बेटा यानी यहां पर बात हो रही है किसकी? यहां पर बात हो रही है हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप की। बट प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप को मैं बॉयल्स लॉ उस वक्त तक नहीं कह सकता जब तक मैं कहीं रीड ना कर लूं वी हैव टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड आई कैन इजीली रीड दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यस, ये बॉयल्स लॉ की बात हो रही है। ठीक है, फिर दोबारा सुनो, मैंने बोला प्रेशर वॉल्यूम की बात हो रही है, एंड प्रेशर वॉल्यूम की बात बॉयल्स लॉ सिर्फ तब कहलाती है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, इन दैट वे हमारे पास सिनेरियो क्या होगा? हम बोलेंगे कि यस, ये बॉयल्स लॉ है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है बेटा, कह रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस व्हेन द प्रेशर इज 25 किलो पास्कल। ओके बेटा, अभी प्रेशर कितना है? अभी प्रेशर कितना है? 100 किलो पास्कल। और क्या बोल रहा है, कितना प्रेशर होगा, कितना वॉल्यूम होगा जब प्रेशर 25 किलो पास्कल हो? तो बेटा मुझे बताएं कि 100 से 25 पर पहुंचने में हमारा प्रेशर कितने गुना कम हुआ? हंड्रेड से 25 पर पहुंचने में प्रेशर डिक्रीज बाय 4। तो मैंने क्या बोला? प्रेशर डिक्रीज बाय 4। तो बेटा अगर प्रेशर डिक्रीज बाय 4, हेंस वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 4। तो बेटा अभी देखो, इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे आपके पास क्या वॉल्यूम थी? 100 पे 10 वॉल्यूम थी। ठीक है, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा आपका आंसर आ गया डी। ठीक है बेटा, तो दैट इज हाउ स्मार्टली हमने इस सवाल को फॉर्मुलेट किया, इस सवाल को देखा। यस बेटा, यू कैन अटेम्प्ट दिस P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अनुद, लेकिन अभी वो मैंने फॉर्मूला भी बताया नहीं था, इसलिए मैंने फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व नहीं करवाया। तो मैंने सिंपल क्या बोला भाई, जब 100 से 25 किलो पास्कल पे प्रेशर जा रहा है तो प्रेशर डिक्रीज बाय 4, हेंस वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाय 4। तो 100 पे वॉल्यूम थी 10,
तो इंक्रीज बाय 4 का मतलब क्या है? 40 सेंटीमीटर क्यूब आपकी फाइनल वॉल्यूम होगी. दिस इज वन वे थ्रू विच एग्जामिनर कैन आस्क द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ इन एमसीक्यूज. अब मैं आपको एक थ्योरी का सवाल दिखाता हूं. ठीक है, दिस वन. बल्कि ये हम पूरा सवाल करते हैं. चलो, कह रहे हैं बेटा, experiment is carried out to find how the pressure of a fixed mass of air at room varies with volume. सही है, क्लियर है. Figure 4.1 shows the apparatus used. The syringe is sealed at one end and the piston is free to move up and down as more या different metal weights are used. तो ऊपर बेटा यहाँ पे देखो सिरिंज को सील किया हुआ है और ऊपर वेट रख के पिस्टन को नीचे पुश करवा रहे हैं. State which unit the pressure is measured. तो ये तो हमें मालूम है, pressure is measured in pascals. या तो आप इस तरह लिख दो, या तो आप इस तरह लिख दो सिर्फ यूनिट का सिंबल, या तो आप इस तरह लिख दो. I generally prefer this method of writing down the unit, जिसमें आप फुल फॉर्म भी लिख देते हो यूनिट की और उसका सिंबल भी लिख देते हो. ठीक है, तो कोई भी तरीकेकार आप फॉलो कर सकते हो टू राइट डाउन द आंसर. ओके, फिगर 4.2 shows the axis for a graph of pressure against volume of air in the syringe. One point plotted on the graph at pressure PO and volume VO. ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास ग्राफ पे दिखा रहे हैं जिसपे प्रेशर है PO एंड वॉल्यूम है VO. ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट है. ठीक है, प्रेशर है 1 times PO मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आई गेस, एंड VO हमारे पास 1 है. ठीक है बेटा, बोला है टेम्परेचर ऑफ एयर इज केप्ट कांस्टेंट. भाई बॉयल्स लॉ अप्लाई करने की इजाजत मिल गई. ठीक है, ऑन फिगर 4.2 प्लॉट द पॉइंट्स एट वॉल्यूम 0.5 एंड 2. यानी अभी वॉल्यूम है 1, बोला है 1 से 0.5 पे जाओ. तो वैसे ये आपको गिवन नहीं होंगे पेपर में, जब ये सवाल आया था ये गिवन नहीं थे. ये मैंने आपको समझाने के लिए 2 अलग कॉपीज बनाई हैं डायग्राम की. ठीक है, तो देखो मैं क्या कह रहा हूं. मैंने बोला इफ यू वांट टू गो 1 VO टू 0.5 VO, तो वॉल्यूम इज हाफ्ड. वॉल्यूम हाफ्ड है तो प्रेशर क्या होगा बेटा? उल्टा, इज डबल्ड. यानी प्रेशर हमारे पास डबल कैसे होगा? 1 PO से 2 PO हो जाएगा. ठीक है, यानी जब हमारे पास वॉल्यूम हुई हाफ तो प्रेशर होगा हमारे पास डबल. यानी यू आर लैंडिंग एट दिस पॉइंट. ये रफ वर्किंग के लिए मैंने ये छोटा सा ग्राफ बनाया है. हमने फाइनल वर्किंग तो इसमें करनी है, तो ये देखिए फाइनल वर्किंग के हिसाब से मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया. ठीक है, तो हमने इसके बारे में डिस्कशन कर ली. ठीक है, जब वॉल्यूम हमारे पास 0.5 V हो, यानी वॉल्यूम 1 से 0.5 V हो, तो प्रेशर 1 से 2 PO तक चला जाएगा. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर डबल. अब यहां पे देखो क्या हो रहा है. यहां पे आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब 1 से 2 की तरफ जाते हुए वॉल्यूम इज डबल्ड, सो प्रेशर इज हाफ. तो प्रेशर हाफ कैसे होगा? 1.0 PO से प्रेशर हो जाएगा 0.5 PO. अच्छा, ये सारी बातें मैं गिवन पॉइंट के
रेफरेंस के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मैंने कहा नहीं 1 से 0.5 पे लेके गया और यहाँ पे 1 से 2.0 पे लेके गया, ठीक है। तो ये देखें, जब हमने वॉल्यूम डबल की तो वॉल्यूम डबल क्या हो जाएगी, ये। तो प्रेशर 1 पीओ से हाफ हो गया, 0.5 पीओ हो गया, ठीक है। यानी वी रीच्ड एट दिस पॉइंट, ये रफ वर्किंग है, फेयर काम हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो वी गॉट दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है बेटा। एक ऑलरेडी हमें गिवन था और ये दो मैंने इन दोनों वर्किंग्स के बिहाफ पे प्लॉट किया, ठीक है। क्या बोल रहा है, कंप्लीट द ग्राफ, ग्राफ कंप्लीट करो। चलो ग्राफ कंप्लीट करते हैं बेटा। हम क्या करेंगे, ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे इन कर्व, ठीक है बेटा। एंड दैट इज हाउ हमारे पास ये ग्राफ कंप्लीट होगा, ठीक है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ एग्जामिनर गिव यू द सिचुएशन टू अप्लाई द बॉयल्स लॉ इन ग्राफिकल मेथड, ठीक है बेटा। ग्राफिकल मेथड हम लोगों के पास इस तरीके का आ सकता है। डन। अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि क्या बात हो रही है। बिफोर वी गो फर्दर, एक यहां पे इंपॉर्टेंट बात, जरूरी बात लिखी हुई है। क्या, जिस चीज पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ जाती है, ठीक है बेटा। तो क्या कह रहे हैं, देखो, मोर मेटल वेट्स आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द syringe. Explain how molecules of air inside the syringe are able to support more weight. तो गौर से सुनना है बात, किस तरह हम लोग इस बात को कंप्लीट कर रहे हैं बेटा। When you increase the weights on the syringe, सही है, आपने वेट बढ़ाए तो बेटा डाउनवर्ड फोर्स बढ़ेगी। अब डाउनवर्ड फोर्स बढ़ने की वजह से पिस्टन क्या होगा, नीचे आएगा। पिस्टन नीचे आएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, सॉरी वॉल्यूम कम होगी। वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। और जिस चीज पे प्रेशर अप्लाई होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो अंदर का रीजन हाई प्रेशर हो जाएगा, बाहर का रीजन लो प्रेशर होगा। तो सारे के सारे एयर पार्टिकल ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। एंड दैट इज हाउ, जितना वेट बढ़ाओगे डाउनवर्ड फोर्स बढ़ेगी और उसके नतीजे में विद इन द सिरिंज जो रीजन है वो हाई प्रेशर जोन बढ़ता जाएगा और अपवर्ड फोर्स भी बढ़ती रहेगी, सच दैट दिस डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स विल बी बैलेंस्ड विद ईच अदर। अब ये बात वन गो में समझ नहीं आती, दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग। बेटा मैंने वेट बढ़ाया, वेट बढ़ाने से क्या हुआ, पिस्टन मूव्ड डाउन। पिस्टन मूव डाउन होने से क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज्ड, ठीक है। अब अंदर का रीजन अगर हाई प्रेशर रीजन है तो बेटा पार्टिकल्स ऑफ द एयर लो प्रेशर जोन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और पार्टिकल ऑफ द एयर पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। सच दैट जो वेट है वो हमारे पास प्रेशर फोर्स ऑफ द पार्टिकल से बैलेंस हो जाएगा एंड दैट इज हाउ सिरिंज बैलेंस रहेगी। अगेन एक मर्तबा और सुनो, जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर, जस्ट टू किल कंफ्यूजन। क्या बोला बेटा मैंने, जब मैंने वेट ऑन द सिरिंज बढ़ाया, पिस्टन मूव्ड डाउन, वॉल्यूम डिक्रीज्ड एंड हेंस प्रेशर इंक्रीज्ड। जिस चीज पर प्रेशर अप्लाई करते हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ जाती है, तो अंदर का रीजन हाई प्रेशर जोन है, ऊपर का रीजन लो प्रेशर जोन है। तो गैस के पार्टिकल वो प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देंगे यहाँ पर, सच दैट द फोर्स ड्यू टू दीज पार्टिकल्स विल बी बैलेंस्ड बाय द वेट, ठीक है। एंड दैट इज हाउ हमारी पिस्टन जो है वो मोर वेट्स को सपोर्ट कर पाएगा। तो ये मैं लिखवा किस तरह रहा हूं, 3 मार्क का सवाल है। हमने क्या बोला, एज मोर वेट्स आर एडेड, कॉमा, पिस्टन मूव्स डाउन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस
decreased. Hence, pressure inside syringe is increased. Particles of the gas exert upward force on syringe, and hence this force and weight are balanced. ठीक है बेटा, दैट इज हाउ 3 डिफरेंट मार्क्स के लिए हम लोगों ने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन 3 डिफरेंट कलर से शो कर दी। जी बुशरा, चैट अस्सलाम बॉक्स ओपन वालेकुम। कर दिया है बेटा मैंने। जी बुशरा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा वालेकुम सवाल था सलाम। कि वेट और फोर्सेस दोनों बैलेंस कैसे हो रही हैं, आप सिमुलेशन के थ्रू समझा सकते हैं? सिमुलेशन इसकी अवेलेबल है नहीं वैसे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वेट डाउनवर्ड है, सही है, और वेट के बढ़ने की वजह से अंदर प्रेशर बढ़ा है। ठीक है, तो प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो अंदर हाई प्रेशर रीजन है और पिस्टन के बाहर लो प्रेशर रीजन है, तो डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर विल बी अपवर्ड। तो वेट डाउनवर्ड है, प्रेशर अपवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। नहीं भाई, ब्रेक नहीं मिलेगी। ये कैसी बात की? अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन द थर्ड पार्ट ऑफ द आंसर? दैट्स व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन माहरुख। मैंने कहा पार्टिकल्स ऑफ द गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन पे जाने के लिए पिस्टन के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाएंगे, एंड दैट अपवर्ड फोर्स एंड द वेट्स डाउनवर्ड फोर्स विल बी बैलेंस। डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बैलेंस हो जाएगी। आर वी टू लर्न द डायग्राम ऑफ ब्राउनियन मोशन? You just have to remember the straight line random direction motion. Piston will move to an extent, right? Like on one point, it cannot be further compressed. ऐसा ही है अलिशा। जी जी, चलो, let's move. Okay. Can this we add this statement? Since volume is inversely proportional to the pressure, then that will add a lot of, value to this question. Please be my guest. आप इसे ऐड कर सकते हैं। Cool. तो ये तो बेटा मैंने आप लोगों को बॉयल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मैं आपको सवाल की तरफ लेकर गया था, और सवाल की तरफ जाते ही मैं अपने जज्बात के बहाव में बह गया, और मैंने आपको एक पूरा थ्योरी एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। ठीक है, जो कि आपके लिए बेहतर ही साबित होगा। सो अब 2 तरीके से मैं बॉयल्स लॉ का सवाल कैसे आ सकता है वो बता चुका हूं। स्टेटमेंट पूछ लेगा एग्जामिनर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड सवाल आ जाएगा। तीसरा, फॉर्मूला बेस्ड सिनेरियो। सही है बेटा? तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आता है, तो V बराबर हो जाएगा K अपॉन P। तो बेटा K यहीं रहेगा, P डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K किसके बराबर जाएगा? PV। K किसके बराबर हो गया? PV। ठीक है, नाउ आगे की बात करते हैं। बेटा सिचुएशन 1 के प्रेशर को मैं P1 कह रहा हूं, वॉल्यूम को V1 कह रहा हूं। ठीक है, तो P1 इक्वल टू K अपॉन V1 हो गया, यानी यहाँ पे K किसके बराबर हो जाएगा? P1 V1। ठीक है, here K इज इक्वल टू P1 V1। अब मैंने क्या किया, सिचुएशन 2 में वॉल्यूम बढ़ा दी, जैसे मैंने आपको सिमुलेशन में दिखाया था। तो बेटा प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, तो P2 इक्वल टू K अपॉन V2, यानी हेयर K इज इक्वल टू P2 V2। अब K कांस्टेंट है, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, कभी नहीं बदलेगा। आप किसी भी सिचुएशन का प्रेशर और वॉल्यूम आपस में मल्टीप्लाई करें तो K
का जो आंसर आएगा वो बराबर होगा। एंड हर वो सिनेरियो जिसमें हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल बराबर आ रहा है वो बॉल्स लॉ का सिनेरियो है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पुराने ही पास्ट पेपर्स में से एक सवाल दिखाता हूं। आई होप वो यहीं पर हो। ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रहे हैं एयर टाइट कंटेनर होल्ड्स फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, pressure and volume are measured on 4 occasions when the temperature is 20 degrees, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर 20 डिग्री है। ठीक है, the results are shown in the table and 3 sets of reading are correct। तीन ठीक है, बोल रहा है which set of reading is not correct, कौन सी सेट ऑफ रीडिंग करेक्ट नहीं है। तो बेटा मैंने क्या बोला, प्रेशर को जब आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा कांस्टेंट आता है। अगर आंसर कांस्टेंट आ रहा है दैट मींस बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर आंसर बराबर नहीं आ रहा है तो बॉयल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है बेटा, तो ये देखो 80 मल्टीप्लाई बाय 60 4800, 60 मल्टीप्लाई बाय 80 अगेन 4800, यानी ये दोनों बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 48 4800, यानी ये भी बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है, बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है, बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है, क्योंकि इनका प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम का आंसर बराबर आ रहा है। ठीक है, बट अगर मैं 120 को 36 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आ रहा है 4320 विच इज नॉट इक्वल टू द अदर। उसने क्या बोला है, तीन आंसर करेक्ट हैं, तो बेटा ये तीन आंसर बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। बेटा आप बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ए आंसर है। ठीक है बेटा, तो दैट इज हाउ P मल्टीप्लाई बाय V विल बी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है, आंसर एक जैसे आ रहे हैं, तो दीज सिचुएशन इज फॉलोइंग बॉयल्स लॉ। ठीक है बेटा, नाउ तो बेटा मैंने बोला K बराबर होगा, K बराबर होगा तो सिनेरियो हो जाएगा K विल बी इक्वल टू K, यानी पहली सिचुएशन का K है P1 V1 और दूसरी सिचुएशन का K है P2 V2, and that is the most simplified version of Boyle's law in terms of calculation। ठीक है, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बॉयल्स लॉ का सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन है। क्लियर, चलो यहां पे हमारे पास देख रहे हैं कितनी छोटी सी चीज है, आधा पेज बट कंटेन्स वर्ल्ड, एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सही है, सिंस एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट ऑफ द चैप्टर है तो कुछ पास पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेटेस्ट पास पेपर्स में जा रहे हैं, दोस्त हु हैव वर्कबुक्स वो बेटा वर्कबुक के पास पेपर्स की तरफ चले। एंड आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द, बल्कि एक मिनट, ये आपके पास भी है तो मैं आपकी वर्कबुक में ही कॉपी कर देता हूँ ना। तो बेटा पुराने पास पेपर्स जो है ना, ये आप इसी पीडीएफ में देख लेंगे जो मैं क्लास के बाद अपडेट करूंगा ना। ठीक है, तो ये मैंने अपडेट कर दिया इसी पीडीएफ में। नाउ आई एम ब्रिंगिंग न्यू पास पेपर्स सो दैट हम लोग जिनके पास वर्कबुक हैं वो उन पास पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकें। एंड लेट्स ब्रिंग
ओके, सो ये हमारे पास लेटेस्ट पास पेपर्स आ गए। कूल। बॉल्स लॉ से रिलेटेड सवाल अटेम्प्ट करने हैं हमें, ठीक है। सो लेट मी ब्रिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बॉल्स लॉ ऑन द टेबल। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर is 100 kilopascal and the gas pressure is 200 kilopascal above atmosphere। इसका मतलब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 किलोपास्कल है, बता रहे हैं गैस का प्रेशर 200 किलोपास्कल है विच इज अबव एटमॉस्फेयर, यानी गैस का प्रेशर कितना है बेटा हमारे पास 300 किलोपास्कल है, ठीक है। ये P1 हो गया, ठीक है। अच्छा, बॉल्स लॉ के सवालात में ना यू विल ऑलवेज बी गिवन विद टू सिचुएशंस, ठीक है। जिसकी एक सिचुएशन के प्रेशर को आप P1 V1 कह देंगे और एक सिचुएशन की प्रेशर वॉल्यूम को आप P2 V2 कह देंगे। तो इनिशियली बताया है गैस का प्रेशर 200 किलोपास्कल अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अगर 200 गैस का प्रेशर है एंड उस अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बताई हुई 100 किलोपास्कल, तो गैस का प्रेशर ओवरऑल हो गया 300 किलोपास्कल, ठीक है। कह रहे हैं piston moves outward and the volume of the trapped gas doubles। बेटा वॉल्यूम डबल हो रही है तो प्रेशर क्या होगा, जल्दी बताओ। वॉल्यूम डबल हो रही है तो प्रेशर क्या होगा, हाफ। बेटा एग्जैक्ट वैल्यू प्रेशर की थी 300 किलो पैस्कल, 300 किलो पैस्कल का हाफ क्या होगा 150। परफेक्ट। तो हमने बोला वॉल्यूम डबल्स तो प्रेशर हाफ, ठीक है। वॉल्यूम डबल प्रेशर हाफ यानी 150 किलो पैस्कल। इजी आंसर। 7099 कहां से आ गया ये। ओके, तो वी डेट क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला सवाल देखें बेटा, कह रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूं यहाँ पे बिफोर वी गो फर्दर अहेड, मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूं। बेटा ये मेरे पास एक सिरिंज है, ठीक है, और ये सिरिंज में मौजूद है पिस्टन, ठीक है। ये सिरिंज है और ये इसके साथ हमारे पास मौजूद है पिस्टन। बेटा पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास, या सिरिंज का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास क्या है, ये वाला, ठीक है। बेटा अभी अगर पिस्टन इस पोजीशन पर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। पिस्टन को मैं पीछे करता हूं, आगे लेके जाता हूं, किधर जहां पे भी लेके जाऊं, बेटा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू क्या है। भले मैं पिस्टन को कहीं पे भी रखूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। परफेक्ट, परफेक्ट, सही है। तो बेटा अब मैं आपको समझा रहा हूं, देयर इज वन वे थ्रू विच यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे लिख सकते हो आप, वॉल्यूम कैन बी रिटन डाउन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्टेंस, सही है। तो डिस्टेंस है हमारे पास कितना, ये, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, यानी वॉल्यूम हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, ए इंटू डी, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं यूनिट से भी देखूं, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, तो क्या आ जाएगा मीटर क्यूब विच इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो देयर दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। एंड मैंने आपको बताया वेयर एवर यू आर मूविंग द पिस्टन क्रॉस सेक्शनल एरिया रिमेन सेम, ठीक है। चलो अब सवाल पढ़ते हैं ये वाला। कह रहे हैं gas is trapped inside the cylinder by a movable piston, the length of the gas column is this। बेटा अगर शुरू में गैस कॉलम की लेंथ ये है तो वॉल्यूम क्या होगा, A into 20 according to this relationship, A into 20, ठीक है। The pressure inside the cylinder is P। बेटा
सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है वो है P, तो ये हमारे पास क्या है P1। तो देखो ये पहली सिचुएशन की डिटेल्स दे दी, P1 को P बोल दिया एंड V1 है 20A। ठीक है, कह रहे हैं द पिस्टन इज पुल्ड आउट 30 सेंटीमीटर, सो द लेंथ ऑफ द कॉलम इज नाउ 50 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कॉलम हमारे पास कितनी है 50 सेंटीमीटर, यानी अब की वॉल्यूम है A इंटू 50। ठीक है, कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द गैस डज नॉट चेंज, बॉयल्स लॉ अप्लाई करने की इजाजत। व्हाट इज द न्यू प्रेशर, क्या होगा न्यू प्रेशर? तो बेटा हमने क्या किया, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 है P, V1 है 20A इक्वल्स टू P2 निकालना है हमने, एंड V2 कितना है 50A। बेटा A से A कट जाएगा एंड हमारे पास सिनेरियो क्या होगा, P मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू P2, यानी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा A। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है बेटा, एक मर्तबा फिर सुन लें मैंने किस तरीके से किया ये काम, ताकि मैक्सिमम कंफ्यूजन कैन बी सॉल्व। बेटा वॉल्यूम का ये सिनेरियो हमने अप्लाई किया, डिस्टेंस था 20, तो वॉल्यूम हो गया A टाइम्स 20, क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन सेम, प्रेशर था P1 इज P। ठीक है, बात की लेंथ है 50, तो वॉल्यूम हो गई A टाइम्स 50 एंड बोल रहा है न्यू प्रेशर निकालो। फॉर्मूला लगाया P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, सही है। A से A कैंसिल आउट हो गया क्योंकि थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहेगा, एंड P2 आ गया P टाइम्स 20 अपॉन 50, दैट इज 0.4 P। ठीक है बेटा, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पास पेपर्स के सवालात। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, in each of the four syringes is slowly compressed, the air in each of the four syringes is slowly compressed so that the temperature of the air stays constant। okay, बॉयल्स लॉ अप्लाई करने की इजाजत। वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर कंप्रेशन फॉर ईच syringe are given, in all four syringes the initial pressure is same। okay, which syringe shows the smallest pressure change? क्या smallest pressure change? बेटा smallest pressure change कब आएगा, जब smallest volume change आए, सही है। क्योंकि हम बोलते हैं अगर वॉल्यूम 3 गुना बढ़ रही है, प्रेशर 3 गुना कम हो रहा है, वॉल्यूम 10 टाइम्स बढ़ रही है, प्रेशर 10 टाइम्स कम हो रहा है। तो फॉर द स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज वी हैव टू लुक एट द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम चेंज। तो बेटा देखो यहां पर 50 से आप 100 पर आ रहे हो, तो वॉल्यूम डिक्रीज बाय 5 टाइम्स। ठीक है, यहां पर आप 100 से 50 पर आ रहे हो, यानी वॉल्यूम डिक्रीज बाय 2। यहां पर आप 400 से 25 पर आ रहे हो, तो वॉल्यूम डिक्रीज बाय 16। और यहां पे आप 400 से 100 पर आ रहे हो, तो वॉल्यूम डिक्रीज बाय 4। तो बेटा स्मॉलेस्ट वॉल्यूम का चेंज कहां पर आ रहा है, बी में, तो स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज भी कहां पर आएगा, बी पे। यानी वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम बाय 2, वॉल्यूम हाफ हुई है, प्रेशर डबल हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज बाय 2 हुई तो प्रेशर इंक्रीज बाय 2 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज बाय 5 हुई है तो प्रेशर इंक्रीज बाय 5 हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज बाय 16 तो प्रेशर इंक्रीज बाय 16, और यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज बाय 4 तो प्रेशर इंक्रीज बाय 4। तो स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज हमारे पास ऑप्शन बी दे रहा है। ठीक है बेटा, ओके। बेटा बॉयल्स लॉ का एक सवाल और ये रहा, एट अ प्रेशर ऑफ this the trapped gas in a container by a piston, the force is applied to move the piston down into the container, the temperature of the gas remains constant, बॉयल्स लॉ अप्लाई करने की इजाजत मिल गई। कह रहे हैं the distance between the base of the container and the piston decreases from this to this,
ओके बेटा, ये है हमारे पास P1, ये है हमारे पास V1 A टाइम्स 0.8, ठीक है। टू दिस ये है हमारे पास V2 विच इज A टाइम्स 0.15, ठीक है। बोल रहे हैं व्हाट इज द न्यू प्रेशर, तो न्यू प्रेशर P2 निकालने का बोल रहे हैं, यानी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो P2 हो जाएगा क्या, P1 V1 अपॉन V2, यानी 1.0 एक्सपोनेंट 5 है P1, P1 कितना है बेटा, A टाइम्स 0.18 एंड V2 कितना है, A टाइम्स 0.15, A से A कैंसिल आउट हुआ, एंड व्हाट इज द आंसर वी आर गेटिंग, 1.0 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 0.18 डिवाइड बाय 0.15, 1.2 into 10 raised to the power 5 pascals, तो आंसर है हमारे पास C. That is another example of how the questions of the Boyle's law can be asked into the exam. ठीक है बेटा, तो हमने 3 से 4 सवाल बॉयल्स लॉ के कर लिए, एंड दैट इज हाउ हमारे पास सिनेरियो क्लियर हो गया कि बॉयल्स लॉ के सवाल पेपर में किस तरीके से आ सकते हैं। ना बेटा थोड़ा सा रुकना पड़ेगा अभी, ठीक है, अभी हम लोग Q&A की तरफ नहीं जा रहे हैं। फर्स्ट लेट्स कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, थोड़ा सा ही रह गया है, मेरे ख्याल से 10 मिनट का रह गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग Q&A की तरफ जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सारे पास पेपर्स नहीं कर पाए हम, तो हमें कुछ वे आउट प्लान डिसाइड करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम पास पेपर्स और मजीद कर सकें इस चैप्टर के। बेटा अभी Q&A की तरफ हम नहीं जा सकते, थोड़ा सा रुकिएगा। नाउ एज आई टोल्ड यू बहुत कम चैप्टर रह गया है, तो दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ द चैप्टर वी आर लेफ्ट विद, द ओनली पेज इज दिस, एंड अब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप की। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, गैस रिलेशनशिप्स में वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात होती है, ठीक है। एग्जामिनर किसी दो चीजों की बात करेगा, जैसे एग्जामिनर वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो बाकी दो क्या होंगे हमारे पास, कांस्टेंट। वंस अगेन लेट्स मूव टू द सिमुलेशन एंड अंडरस्टैंड दिस वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, यहां पे बात हो रही है किसकी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की, यानी प्रेशर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने यहां पर इंसर्ट किए 50 पार्टिकल्स, देखो पार्टिकल 50 m, ठीक है, और मैंने होल्ड कांस्टेंट कर दिया प्रेशर, ये देखो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ठीक है बेटा। एंड अब हमें नजर किस चीज पे रखनी है, नजर रखनी है टेम्परेचर पे, ठीक है, और वॉल्यूम पे, ठीक है बेटा। तो अभी हमारे पास टेम्परेचर है कितना, 300 केल्विन, और वॉल्यूम है 5 नैनोमीटर, ठीक है बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम डबल कर, टेम्परेचर डबल कर रहा हूं, तो टेम्परेचर डबल करके कितना हो जाएगा, टेम्परेचर डबल होके 300 से हो जाएगा 600, ठीक है। तो टेम्परेचर 300 से 600 हो रहा है, ये देखें टेम्परेचर बढ़ रहा है, 400, 500 एंड टेम्परेचर 600 करना है हमें, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, ओके, टेम्परेचर हो गया 600। बेटा वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया हमारे पास कितना, 10। यानी क्या रिलेशनशिप देखने को मिला मुझे, जब मैंने टेम्परेचर डबल किया तो वॉल्यूम क्या हो गई, डबल। यस उमर, यस खालिदा, हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है बेटा, वी हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो क्या कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
at constant pressure and for fixed number of molecules, the volume is directly proportional to the temperature. ठीक है बेटा? एंड जब भी कोई दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती हैं तो उनका ग्राफ हमेशा फ्रॉम द ओरिजिन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन. ठीक है बेटा? लेट्स मूव बैक. ओके, सो स्टेटमेंट है volume is inversely proportional to the volume is directly proportional to the temperature provided that pressure and number of molecules are constant. एंड इसका कोई फॉर्मूला नहीं है तो हमें फॉर्मूला की बात करनी भी नहीं है. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर बेटा, जब भी दो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है तो इनका ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन होता है. so that's how the graph may look like. We are done with volume temperature relationship. ठीक है बेटा? अब इसी तरीके से एक और रिलेशनशिप है हमारे पास, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप. तो उस प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप के लिए हमें सिमुलेशन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, वो हम ऑलरेडी बात कर आए हैं. क्या? कहा? यहां. क्या रिलेशनशिप है बेटा टेम्परेचर और प्रेशर की? जब टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है. ठीक है? पार्टिकल एक्सर्ट मोर फोर्स, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस एंड हेंस प्रेशर इंक्रीजेस. ठीक है बेटा? तो हमारे पास जो लास्ट डिस्कशन है वो अब आने वाला है इस चैप्टर का. थियोरेटिकली वी आर अबाउट टू एंड दिस चैप्टर विद प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप एंड दैट इज दिस. Pressure is directly proportional to the temperature provided that number of molecules and temperature is constant. Number of molecules and volume is constant. और जब भी दो चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती हैं तो इनका ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन होता है. And that is the theoretically end of this chapter. ठीक है? और हमारा चैप्टर यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है. I'm opening the chat box, but as I told you, we have to figure out the way that how can we solve more past papers of this chapter. जी बेटा उमर. Sir, my first question is that there is also Charles' law in which there is a formula V1 over T1 equals V1 over T2. V1 over T1 equals to V2 over T2 चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला ओ लेवल IGCSE में नहीं होता, वो A2 में पढ़ाया जाता है और वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप को ही चार्ल्स लॉ कहते हैं. और सर दूसरा सवाल ये है कि सेक्शन 5 जो है वो 5.2 इंक्लूडेड करके क्या हो चुका है कंप्लीट? थ्योरी हो गई है, पास पेपर्स रहते हैं. तो कल मंडे की क्लास में हम लोग पास पेपर्स करेंगे. ठीक है सर. इस प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप ऑल्सो कॉल्ड, नहीं ये चार्ल्स लॉ नहीं कहलाता बेटा. चार्ल्स लॉ वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप के नाम से होता है. अच्छा सर, I would suggest that we would take another day for the class, for our class to solve more past papers. We have to come up for the scenario like this. Can we do the remaining past papers on the coming weekend? मैं चाह रहा हूँ थर्मल फिजिक्स जो है ना रमजानों से पहले खत्म करें, क्योंकि रमजानों में जो है ना आपकी आधी जिंदगी तो खत्म हुई भी होगी. बच्चा बहुत ही डाउन हो जाता है रमजानों में. ठीक है? तर मुझे MJ24P11 नहीं समझ आया. आए? अच्छा अभी जा रहा हूँ मोमिना. Just a general question that notes you are dispatching are the same as the notes you upload on the drive. जी बेटा, हार्ड कॉपी में होते हैं, बस ड्राइव सॉफ्ट कॉपी है. सर थर्मल फिजिक्स वाज सपोज टू स्टार्ट. ये क्या है बेटा हमजा? ये क्या है? ये थर्मल फिजिक्स ही तो है. थर्मल फिजिक्स का चैप्टर 1 है ये. वेयर कैन आई गेट योर PDF ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक? बेटा अरहम, यू शुड सेंड मी द मैसेज. अपना नाम, अपनी क्लास, अपनी जीमेल आईडी मुझे सेंड करें. ठीक है? मैं आपको एक्सेस दे दूंगा. व्हाई डोंट वी टेक क्लास राइट आफ्टर आवर नॉर्मल क्लास, मे बी 1 hour? कर सकते हैं. देखो मैं मशीन हूँ.
ठीक है, मैं इंसान नहीं हूं। ठीक है, आप मुझे स्ट्रेट 12 घंटे काम करवा दोगे, मैं स्ट्रेट 12 घंटे आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन बच्चे नाजुक होते हैं। प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड टेम्परेचर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हाँ सही है बेटा। यू हैव मेड मल्टीपल डायग्राम्स ऑन स्क्रीन, विच वन शुड बी लर्न? बेटा डायग्राम्स आर जस्ट फॉर मेकिंग द अंडरस्टैंडिंग इजी। आप ग्राफिकल क्वेश्चन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे गौर करें बस। ठीक है बेटा। अच्छा, क्या नाम था? मोमिना MJ 2024। मोमिना रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू, ताकि हमारी कम्युनिकेशन बिल्कुल डायरेक्ट रहे। नायरा अभी 2 मिनट रुकिएगा। जी मोमिना, क्या प्रॉब्लम कर रहा है? सर मुझे इसमें लग रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा इसमें बोला हुआ है कि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, हमें हम्म मैक्सिमम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो फिर हमारे पास स्मॉलेस्ट प्रेशर नहीं आएगा। नहीं, देखो उसने बोला है स्मॉलेस्ट प्रेशर, नहीं उसने बोला है स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज। सही है। अगर वो जी स्मॉलेस्ट प्रेशर के बारे में बात करता तो सिनेरियो डिफरेंट होता। उसने प्रेशर चेंज की बात की है, तो जितने गुना वॉल्यूम बदलेगा उतना गुना प्रेशर बदलेगा। सबसे कम वॉल्यूम कहाँ बदल रहा है? बी में, तो सबसे कम प्रेशर कहाँ बदलेगा? बी में। तो सर ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ तो यही तो, वॉल्यूम कम हो रहा है, 100 से 50 वॉल्यूम कम हुआ है तो प्रेशर बढ़ेगा। तो सबसे कम चेंज, चेंज पे गौर करें बेटा। ठीक है, जी डिक्रीज बाय 2, इंक्रीज बाय 2। बाकी अगर ए पे देखें तो ए पे 5 गुना प्रेशर बढ़ रहा है, विच इज नॉट स्मॉलेस्ट। सी पे देखें 16 टाइम प्रेशर बढ़ रहा है। डी पे देखें 4 टाइम्स प्रेशर बढ़ रहा है। सबसे कम प्रेशर बढ़ रहा है बी में। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। नायरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर जो रेज करें वो सेम हो, लाइक फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों का 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करें, तो उनके पार्टिकल्स की स्पीड डिफरेंट होगी या सेम होगी? अगर दोनों सेम मटेरियल है, फॉर एग्जांपल एक में ऑक्सीजन है, दूसरे में भी ऑक्सीजन है, और दोनों कंटेनर में पार्टिकल्स की तादाद भी सेम है, तो दे विल बी हैविंग द सेम स्पीड। ठीक और है। अगर मटेरियल डिफरेंट हो फिर? अगर एक ऑक्सीजन है एक क्लोरीन है तो दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों का सिनेरियो डिफरेंट होगा, दोनों का साइज ऑफ द पार्टिकल डिफरेंट है, तो दोनों में डिफरेंस आएगा। ठीक है। और सर एब्सोल्यूट जीरो पे जो पार्टिकल्स की मोशन होती है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, लाइक पार्टिकल्स स्टिल हो जाते हैं? पार्टिकल बिल्कुल ऐसा लगता है रुक जाएंगे। ठीक है, रुक जाते हैं। मैं सिमुलेशन से भी आपको अगली क्लास में जब हम पास पेपर करेंगे दिखाऊंगा, सिमुलेशन के थ्रू भी दिखाऊंगा, ऑलमोस्ट हॉल्ट हो जाएंगे पार्टिकल्स। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, कुछ रिटन क्वेश्चन है, उसके बाद मैं हैंड रेस की तरफ आता हूँ बेटा। आई डिड नॉट फील आफ्टर प्रीवियस रमजान दैट वन होल लूनर ईयर पास एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट रमजान। आई गॉट रिमाइंडेड नाउ फ्रॉम दिस टॉक यू आर आर human teacher, we feel you okay, when will you start Sunday recording बेटा? तकरीबन आधे घंटे में अपलोड हो जाएगी। आफ्टर द क्लास वी डू पास पेपर्स। कर सकते हैं बुशरा। देखो, इफ यू गाइस आर हैप्पी एंड अग्रीड, आई एम मोर देन अग्रीड। सही है, बिकॉज यू कैन डू इन द फर्स्ट 20 minutes। ओके, फर्स्ट सर प्लीज रीशो द प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। कौन ये ले बेटा? प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप ये रही। अच्छा जी, दिस इज व्हाई वी लव यू सर, बट आई फील लाइक वी शुड डू इट आफ्टर द क्लास। हाँ बेटा, कुछ बनाता हूँ, क्योंकि मंडे थर्सडे की क्लास के फौरन बाद जो है ना, मेरी ए लेवल्स की क्लास हो रही होती है, ये हम लोग क्रैश बैच की क्लास की बात कर सकते हैं। सर इन द लेंथ टाइप क्वेश्चंस डू वी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया टाइम्स लेंथ, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज लिटिल कंफ्यूजिंग। इनवर्स प्रोपोर्शन है, बॉयज लॉ की बात हो रही है बेटा। ओके,
यस उमर एंड मोहित, आपने भी हैंड रेज किया हुआ था. यू कैन राइट योर, आई मीन यू यस कैन सर, अगेन रेज योर हैंड. एक और सवाल है कि ये वॉल्यूम जो है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये इसी से जो है वो डिराइव हुआ है, एरिया इनटू लेंथ जो है. Pi r square is the cross sectional area and h is d. ठीक है सर. मोहित. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. अच्छा सर, वो मैं उसका कह रहा था, जो आपने शुरू में नहीं करवाया था टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी वाला, सर हम्म वो वाला दिखा दें सर। वो दिखा दूं? अच्छा, ये वाला. जी सर, यही वाला। यार यानी देखो इस पे दही. हाँ बोलो बोलो. ये वाला पूरा पेज दिखा दें सर। ये पूरा पेज दिखा दूं? ये ले. जैसे मैं ये हाथ के हाथ आपकी ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है. आप फ्रॉम देयर यू कैन ऑल्सो सी. ठीक है यार सर। दही, देखो इल्जाम नहीं लगाओ मेरे ऊपर. आई एम ओनली गुड एट फिजिक्स. केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी नहीं नहीं जानता. लास्ट टाइम आई हैड मैथमेटिक्स वाज 2015, जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था. तो इल्जाम तराशियों से गुरेज करें कि सर आप ये वाला चैप्टर पढ़ा, ये वाला आई मीन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. दैट्स अ जोक बाय द वे. ठीक है बेटा. सो यहाँ पे हमारा इतनी फिजिक्स आती है जो मेरे सब्जेक्ट को समझा दे. ठीक है भाई, यहाँ पे हमारी आज की क्लास खत्म होती है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द क्लास. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट इन द क्लास. वी डिड, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़े से पास पेपर्स हमारे करना रह गए हैं. तो कोशिश ये होगी as soon as possible we come a way out solution and we do more past papers of this chapter, because past papers are the key to success in exams. With that, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज. See you soon in physics verse, that is tomorrow.